हमें तो नज़र आता नहीं, आप बोले अगर काम किया था तो नज़र आ जाता, सीधी बात, काम किया नज़र आता। बट ये है कि जो भी आता है एमसीडी में सब ऐसे के ऐसे ही है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप कोई गलत काम करोगे क्या? है घर के पास शराब का ठेका खोल दोगे? अभी आज एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है, शराब बांट रहा है केजरीवाल, और दिल्ली संभल नहीं रहा, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब की तैयारियां कर रहा है। अप्रैल में एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में भी अब राजनीतिक माहौल हो चुका है। तो वहीं आज हम मोती नगर विधानसभा के करमपुरा क्षेत्र में आ पहुंचे हैं। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार एमसीडी चुनाव 2022 को वो किस तरह देख रहे हैं और आने वाले दिनों में किसको एमसीडी में सत्ता पर बिठाना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? रण सिंह। हाँ? रण सिंह। अच्छा, तो बताइए कि एमसीडी में किसको देखना चाहते हैं इस बार? केजरीवाल को। केजरीवाल को? क्यों, भाजपा से खुश नहीं है क्या? नहीं, खुश तो हम भाजपा से भी हैं, हाँ। मगर ये केजरीवाल हमारा गाड़ी है फ्री पास करवा रहा, फ्री काम करवा रहा गाड़ी का, इसलिए हम केजरीवाल को वोट देंगे। तो ऑटो वाले तो वैसे ही केजरीवाल सर। हाँ, केजरीवाल साहब। हाँ जी। केजरीवाल पूरी जीतने की कोशिश कर रहा है। अब ये देख लो, एक शराब की दुकान है पीछे, ठीक है जी, उसने क्या किया, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री कर रहा है। इट्स नॉट गुड। ये इलेक्शन को देखते हुए हो रहा है? ये मेरा है, ये मेरे विचार है। इलेक्शन को देखते हुए ये हो रहा होगा, ये मेरा विचार है। आई कैन नॉट से अबाउट एनी अदर पर्सन, अदर पीपल, दिस इज माई, बट दिस इज़ बैड, दिस इज़ वेरी वेरी बैड। अब आगे क्या होगा ये तो आपको मालूम है कि जो हायर है उनको टैक्सेस उनको उनसे लेके गरीबों को दे रहा है, या जो है रहा ये उसकी अपनी है। बट दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, ऑल पॉलिटिक्स। तो वो सिर्फ केजरीवाल ही थोड़ी कर रहा है, वो तो मोदी भी कर रहा है, राहुल गांधी भी कर रहा है। नहीं, देखो जी, ऐसा है, अभी आपने बोला एमसीडी के इलेक्शन के बारे में, ठीक है जी। अब एमसीडी के इलेक्शन की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर एक कोई ठीक है, आई डोंट नो, आज तो हम ये देख रहे हैं, मे बी टुमारो कहीं पर देखेंगे अगर बीजेपी कुछ कर रही है, देन ऑल्सो आई विल से दे आर डूइंग नॉट डूइंग नाइस। मैं किसी एक पार्टी को नहीं है, जो अच्छा करता है उसके साथ में जाता हूँ मैं। तो अभी 15 साल से बीजेपी है सत्ता में एमसीडी में, तो क्या आपको लगता है कार्य हुआ है, नहीं हुआ है, और इस क्षेत्र में, करमपुरा क्षेत्र में कितना काम हुआ है? कुछ नहीं बोल सकते, इस 50-50 आई टेल यू। 50-50 इस 50, अब देख ही रहे हो, अगर कोई बोलेगा काम हो रहा है, कहाँ काम नज़र आ रहा है? कोई आ रहा नज़र? कोई काम नज़र नहीं आ रहा, मेरे को तो नहीं नज़र आ रहा। बाकी तो सुनीता मिश्रा जी तो बड़े बड़े वादे करती हैं, ये किया हमने, वो किया, तो कहाँ है वो? हमें तो नज़र आता नहीं, आप बोले अगर काम किया था तो नज़र आ जाता, सीधी बात, काम किया नज़र आता। बट ये है कि जो भी आता है एमसीडी में सब ऐसे के ऐसे ही हैं, सब ऐसे के ऐसे ही हैं। हमें कोई काम नहीं करता है? कोई नहीं करता है, ये हमें अपने जाके करना पड़ता है, अपने जाके ही करना पड़ता है। मतलब वोट देने के बाद भी जब काम नहीं हो रहा है तो कहीं ठगा हुआ महसूस हो रहा है। हमारे ना पंजाबी में कहावत है एक, ठीक है जी, मैं पंजाबी बोल लूँगा, आप हिंदी में। जी जी जी, मैं भी पंजाबी हूँ। वो बोलते हैं आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए। हाँ। तो जब तक आप नहीं मरेंगे ना, आपको कोई दूसरा आदमी स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। तो यहाँ यही हाल है पूरे, ठीक है। बाकी और स्टेटों में क्या है क्या नहीं है वो मेरे को नहीं मालूम, बट दिल्ली में सुधार तो ना दें। एज अ कैपिटल सिटी सुधार होना चाहिए, बट है नहीं। तो आने वाले इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं? उम्मीद है कि नए उम्मीदवार खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं विकास होगा? अभी तो केजरीवाल की हवा चल रही है, ठीक है जी। जैसे उसने बिजली फ्री की हुई है कुछ यूनिट्स तक, पानी फ्री किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, तो नेचुरली लोग थोड़ा सा देख के उसको ही मतलब देते हैं कि हाँ भाई ये दे रहा है तो हम इसी को दें, शायद आगे और कुछ देगा। अब ये जो देखो जी, इसमें क्या होता है, जो मिडिल वाले हैं ना वो मार खाते हैं, ना नीचे तबके वाले को ना ऊपर तबके वाले, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब हम लोग मिडिल वाले हैं ना, हम लोग मार खाते हैं। अब शराबी की रेट उसने ऐसे, अब पता नहीं क्या क्या लाइसेंस दिया, क्या किया। आप देखो वहाँ जाके देखो 200-250 बंदा खड़ा है, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री रहा है, ये सब क्या चीज़ है? बेटर इज़ गिव गुड एजुकेशन, और भी जो भी समस्या है जैसे पानी की होगी या और भी कोई भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, उसको ठीक करें, दैट विल बी नाइस। मैम ऐसा है, एमसीडी सरकार में बननी तो चाहिए बीजेपी की। हाँ। तो 15 साल से उनकी है, लेकिन आजकल केजरीवाल जी का जलवा है।
जलवा है। जलवा है? जलवा किस तरह का जलवा है वो क्योंकि बताइए। केजरीवाल जी के अंदर आदमी को बेवकूफ़ बनाने की कला है। बेवकूफ बनाने की कला है। पढ़े लिखे आदमी हैं, इंसान को अपने हिसाब से वो समझा सकते हैं। तो ठीक है। समझाना तो बेवकूफ बनाना थोड़ी हुआ। वही आदमी को किस तरह से अपने लाइन पे लाना है अच्छा, वो उनके अंदर है। मतलब अपने फायदे के लिए कैसे मोड़ना है। कैसे मोड़ना है, कैसे क्या करना है, ये केजरीवाल जी कर सकते आप कैसे बेवकूफ बने ये बताइए। अब अब हम भी जब दुनिया बेवकूफ़ बन रही तो हम भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। आप अपना बताइए, दुनिया का छोड़िए, अपना बताइए आप कैसे बेवकूफ बने। देखो हमारा तो अभी कुछ नहीं, हम तो किसी को वोट देंगे, हम तो बीजेपी को वोट देंगे जी। बीजेपी को देंगे किस खुशी में? वैसे ही वैसे ही, मतलब कोई काम करे ना करे बीजेपी को। नहीं, ऐसा नहीं है, काम करे ना करे। बीजेपी बहुत काम कर रही है, बहुत अच्छे कर रही है। मोदी जी हमारे ठीक है। मोदी को हर कोई इंसान नहीं पहुंच पाएगा, मोदी ही रहेंगे। अच्छा, हाँ तो वैसे केजरीवाल ही रहेंगे, राहुल गांधी रहेंगे। हाँ, तो मोदी जी की बात अलग है। ठीक है, मोदी जी की बात अलग है। अब केजरीवाल जी आजकल लोगों को फ्री दे करके देख रखे, दारू का कैसे मतलब ड्रामा चल रहा है, दारू का। तो बस यही है उनका अपना तो आजकल। मोदी जी भी तो बेवकूफ बनाते हैं लोगों को फिर। देखो जी, मोदी जी को बेवकूफ़ बनाते मतलब ये तो फिर लोगों पे हुआ, जो जिससे बेवकूफ बनना पसंद करे उसके पास चले जाओ, उसको वोट दे दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का अपना अपना दिमाग है, समझ है, जहाँ जिसको देना होगा देंगे। बाकी आजकल केजरीवाल जी की बात अलग है, जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। तो आप किसके समर्थन में खड़े? हम तो बीजेपी के समर्थन में। बीजेपी के समर्थन में। काम हुआ है इस क्षेत्र में? बहुत हुआ है जी, बहुत हुआ है। क्या काम हुआ है गिनवाइए। बहुत हुआ है, जो भी हुआ है नहीं हुआ है वो बात अलग है। ठीक है जी, ये कैसी बात हुई? बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रहेंगे। आप बताइए। बीजेपी के साथ। हम तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ है, क्यों? काम कर रही है बीजेपी। क्या काम करा है बताइए। निगम में क्या काम करा है बीजेपी ने? निगम में बहुत सारे काम हुए हैं। अभी देख लो, जितने भी ये कूड़ेदान थे सब में मशीनें लग गई है। अच्छा, ठीक है, सड़कें बन रही है। कितना विकास हुआ है क्षेत्र में आपका? काफ़ी विकास हुआ है। काफी विकास। क्या क्या विकास हुआ है? सड़कें बनी, नालियाँ बनी, नाले बने, अच्छा विकास हुआ, सब कुछ बढ़िया किया। सुनीता मिश्रा जी काम कर रही हैं। अच्छा, हाँ हाँ कर रही हैं। सारा काम हुआ, नली बनी, सड़क बनी, कई सारे सफाई के अभियान चल रहे हैं। बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी बढ़िया काम। केजरीवाल उल्लू बना रहा है लोगों को, ठेका खोल दिया है सब घरों के पास में। देखो कोरोना बोलता है हर जगह, इधर देखो, इधर कैमरा घुमा के देखो क्या हाल है। शराब माफिया से पैसा लेके जगह तो जगह। उनका कहना है वो तो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं दिल्ली में। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप कोई गलत काम करोगे क्या? है, घर के पास शराब का ठेका खोल दोगे। अभी एक ठेका आपका मोती नगर में बंद हुआ। आज इधर शराब का ठेका, मेरी एज 43 ईयर्स हो गई, मैंने कभी देखा नहीं था कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं शराब की सेल लग रही हो। आज एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है, शराब बांट रहा है केजरीवाल। बताओ, कोरोना को बढ़ावा दे रहा है और दिल्ली संभल नहीं रहा। उत्तराखंड, गोवा और पंजाब की तैयारियां कर रहा है। कुछ नहीं कर रहे। दिल्ली के रेवेन्यू को वो सारा अपने इलेक्शन में पंजाब, उत्तराखंड, गोवा यूज कर रहे हैं। दिल्ली का विकास जीरो, जब से केजरीवाल आया जीरो काम हो चुका है। जो काम हुआ था शीला दीक्षित के एज में हुआ था, उसके बाद बीजेपी आएगी तभी कुछ होगा। ये मोदी और अमित शाह हैं कि कुछ दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं, अदरवाइज यहाँ का हाल इतना बुरा है। इन्होंने बोला था मैं इतने कॉलेज खोलूँगा, इतने स्कूल खोलूँगा, मैं हॉस्पिटल का ये करूँगा, वो करूँगा। आप सड़कों की हालत देखो क्या है, जहाँ जाओ पानी नहीं आता है। हम अपने काउंसलर के पास जाते, वो कहता है कि दिल्ली जल बोर्ड। केजरीवाल के पास आता है, केजरीवाल के पास जाए, वो कहता है आपका काउंसलर के पास आता है, इसमें जनता पीस रही है। तो वो तो कह रहे हैं हमने मुफ्त पानी में मुफ्त बिजली। जीरो मुफ्त। जिस दिन अगर आपको मुफ्त कंपनी सैलरी ना दे तो आप काम कर लोगे? अगर मुझे कोई चीज़ मुफ्त दिया जाए तो मुझे ना प्रलोभन दिया जा रहा है। मैं अपने बेटे को बोल दूं बेटा तू कुछ मत कर, तेरे बाप ने 10 करोड़ रुपए बैंक में रख दिए तो बेटा निकम्मा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बाप के बाद उसकी डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी। वही केजरीवाल कर रहा है। तो मतलब बड़ा बुरा हाल है। जब से आया आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जीरो डेवलपमेंट, हर मोर्चे में फेल। दिल्ली की चिंता ही नहीं करना है, रोज़ फ्लाइट से उड़ के गोवा, पंजाब, इधर उधर। अब खुद का रेफरेंडम कराता है, खुद ही बोलता है मैं एमसीडी में आ जाऊंगा, मेरे को तो इलेक्शन लड़ना नहीं, सबको जीत लूँगा। अरे मोदी जी, जब हम लोग बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर देखते हैं, महात्मा गांधी की तरह आज मोदी की तस्वीरें लगती हैं। बी इंडियंस बी प्राउड कि वी आर इंडियन। अब पहले क्या हाल था हिंदुस्तान का, आज 104, 110 बॉटम पे रहते थे, आज टॉप 10 में हम लोग बचे। हमारी तो आज भी तो जीडीपी हमारा नीचे ही जा रहा है, विकास कहाँ हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है।
नहीं, यू आर रॉन्ग यार। बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, देश की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। साथ में हमारे बजट में देखो कि इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आए हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो रोज़गार मिलेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में एम्स खुल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में एम्स खुल रहे हैं। जो दिल्ली में एक सिंगल एम्स हुआ करती थी, केजरीवाल ने एक नए हॉस्पिटल नहीं खोले, नए यूनिवर्सिटी, मोहल्ला क्लिनिक खोले तो हैं। मोहल्ला क्लिनिक जीरो, सारे टॉयलेट करते हैं डॉगी वगैरह, कोई साफ सफाई नहीं है, जीरो उनका प्रोजेक्ट सारा। उन्होंने, वो कहते हैं उन्होंने शिक्षा पर काम किया है, जनता कहती है शिक्षा पे काम हुआ है, स्कूलों पे काम हुआ है और अस्पतालों पे काम मैं हुआ है। बताता हूँ, जनता को बेवकूफ़ केजरीवाल जी ने बना लिया, अब नहीं बना पाएंगे। पिछले 2 से 3 बार में उन्होंने जनता को बरगलाया। गरीब लोगों को कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। मेरा ऑफिस यहीं पे है। कमर्शियल चार्जेस जो हमारे 4 क्या बोलते हैं उसको, केबी यूनिट है, उसके फिक्स चार्जेस 1400 रुपये आते हैं। जो पैसा हमारे से इधर लिया जा रहा है उधर दिया जा रहा है, क्यों कि अपना वोट बैंक पक्का करें। अरे यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली। आप तो रोज़ यहाँ से वो नेशनल पार्टी बनाने में लगे हो। आप झूठ बोलते हो कि दिल्ली को एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, दिल्ली पुलिस हमारे पास दे दिया जाए, हम दुरुस्त कर देंगे। आपके पास जब कोई पावर ही नहीं है तो वाई यू हैव बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ये तो सेंट्रल के ऊपर है, उन्होंने एलजी को पावर दे दी सीएम की, तो उनके ऊपर ये आज से नहीं है, ये तो जब से दिल्ली बना है, यूनियन टेरिटरी बना है ये NCR, तब से दिल्ली ऐसे ही चल रहा है। यूनियन कैपिटल रीजन है ये तो पूरे हिंदुस्तान की राजधानी है। पूरे वर्ल्ड के डेलीगेट्स हमारे यहाँ रहते हैं, तो उसको एडमिन केजरीवाल थोड़े कर पाएंगे। उसके लिए तो अच्छा प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, जो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, तभी तो दिल्ली चल रहा है। नहीं तो आप देखो कि US का प्रेसिडेंट आता है और दिल्ली में दंगा कराया जाता है। ये किसको नहीं पता है क्या होता है। करमपुरा में जब से बीजेपी के यहाँ पे आए विधायक, अब तो कोई काम नहीं हुआ बीजेपी, कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी को कोई काम नहीं हुआ जी, कोई काम नहीं हुआ जी, बिल्कुल फेल है, बिल्कुल आए हैं। एक बारी भी वो यहाँ पे देखने नहीं आए। वहाँ उन जो सीट आई है उनकी, जब से कोई भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ करमपुरा के अंदर। तो निगम पार्षद तो कहती है मैं घूमती रहती हूँ लोगों के बीच बात करती इस टाइम पे राजीव गुंजन गोयल है जी, जो बिगर सीट पे कम से कम 7 साल से 4.5 साल से कोरोना के अंदर उन्होंने एम्बुलेंस और अंजना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। हाँ नहीं, पहले आम पार्टी से हुए थे, वो हार गए थे, उन्हें 7000 वोट मिले थे। उनके बाद क्षेत्र को तो हमारे को देखा ही नहीं जा रहा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन काम नहीं कर रही। लेकिन बीजेपी के जो हैं ये राजीव गोयल जी, इस टाइम निस्वार्थ बिगर सहायता के वो अपने लगे हुए हैं दोनों, और इंजीनियर हैं जी, दोनों पढ़े लिखे हैं। उन्हें इस बारी एक मौका तो बनता है और उनको सीट 99 वार्ड से मिलनी चाहिए। बाकी बीजेपी की साइड से तो कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, इस क्षेत्र में तो बिल्कुल काम नहीं हुआ। क्यों लग रहा है 5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ है उनकी तरफ से? डोर से डोर जाके देखो, आप गलियों में जाके देखो, कोई काम नहीं है। हमने पहले उनका भी समर्थन किया था और हमने साथ हो गए, पूरा करमपुरा जानता होगा, हमने पूरे तरीके से उनके साथ सहयोग किया, लेकिन हमारे को कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई भी काम नहीं हुआ उनका, बिल्कुल भी। बीजेपी का तो यहाँ पे लगा के चलो, जो वो आए और जीते और उसके बाद आना ही बंद कर दिया। और केजरीवाल जी की कह रहे हैं कि देखो कोरोना काल के अंदर ऑटो वालों को 5-5 हज़ार रुपये भी दिए, जो उन्होंने देना। आए हैं आप सबके बैंक में पैसे? आए हमारे 5-5 हज़ार रुपये आए हैं, और कहो तो हम उनकी पासबुक भी दिखा सकते हैं, जो हमारे 5-5 हज़ार 2 बार पैसे आए हैं उनके कोरोना काल के। लोग चोरियाँ करते थे, अपनी जेब में डालते थे, वो डायरेक्ट पब्लिक की जेब में डाल रहे हैं। पहले लोग अपनी जेब में डालते थे, कोई भी काम करता था, सारे वो रिश्वत का काम खत्म कर दिया उन्होंने। ऑनलाइन सारा वगैरह ऑनलाइन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना फीस जाओ, अपनी ऑनलाइन फीस से कटाओ। लाइसेंस वगैरह जो दिक्कत है, हमारे जो ट्रांसपोर्ट का काम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पासिंग वगैरह किसी चीज़ में भी रिश्वत का काम उन्होंने ख़त्म कर दिया है। बहुत बढ़िया काम कर रखा है और पब्लिक उनसे बहुत खुश है। जब भी तो सारी सीटें आई हैं उनके पीछे, पहले उनकी सारी सीटें आई हैं ना, पहले 2 बार जीते हैं, 2 बार सीटें सारी आई हैं उनकी, तो इसी कारण आई है कि पब्लिक खुश है काम से कम। ये लगा तो पत्रकार हो और ऑटो वालों से कम 100% से पूछोगे तो 70% के पैसे आए हैं, जो कोरोना काल के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। किसी के आगे हमें कटोरा फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमारी यहाँ की निगम पार्षद ने घर से बाहर कोरोना काल के अंदर देखा भी नहीं। उन्होंने कोरोना काल पे एम्बुलेंस जैसे लगाई, 11 रुपये की थाली प्रोवाइड कराई। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ और किसी से बंधा भी नहीं हूँ, लेकिन जैसे राजीव जी ने काम किया है, ऐसे क्षेत्र में 2-4 और समाज सेवी हों तो हमारे क्षेत्र में किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे।
और तो आने वाले दिनों को कैसे देख रहे हैं कि हम तो ऐसे- कौन एमसीडी में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं? ये जी केजरीवाल जी की सरकार बनी। केजरीवाल सरकार। हाँ जी, और कम से कम 272 में से 250 सीटों की दावेदारी है जी पूरे। 250 सीटें आपने सोच रखी हैं, ये होंगी? आएंगी उनकी सरकार। भाई ये खतरनाक बीजेपी का क्षेत्र था, इसके खड्डे भरने भारी हो जाएंगे जो अब इस टाइम आगे खड़ा होगा। इसके 5 सालों के खड्डे कौन भरेगा? बीजेपी की जो इन्होंने गलत काम कर रखे हैं ना, उनको सीधे करते करते उनको 2 से 6 महीने उनको देखना पड़ेगा कि कहाँ से इन्होंने भ्रष्ट काम कर रखे, काम ही नहीं करा, लोगों से पैसे ले रखे हैं। सीढ़ी पूरे क्षेत्र में 99 वार्ड में जाके देखिए क्या हालत हो रखी है। बहुत बुरी हालत कर रखी है बीजेपी ने। तो अब पक्का आपने मन बना लिया, इस बार आम आदमी पार्टी आ गई? हाँ जी, बिल्कुल मन बना रखा है, 100% आएगी। 100% बना रखा है जी। और राजीव जैसे को आम पार्टी से 99 से टिकट मिलनी चाहिए और वन साइड निर्विरोध चुने जाएंगे वो, जैसे इन्होंने 4.5 साल में उन्होंने काम किया है, बिगैर पद के, बिगैर पैसे के, कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो ये गाड़ी अंजना रसोई उन्हीं की चल रही है, 11 रुपये में मात्र बड़े बुड्ढों के लिए खाना, जो घर से नहीं निकल से उनको 6:30 बजे से 9 बजे तक खाना देते हैं। एम्बुलेंस लगा रखी है और पूरी समस्या पूरा अपना नंबर दे रखा है, कोई भी दिक्कत होती है एम्बुलेंस की, ऑक्सीजन की। ये पहले कटर बीजेपी के थे, इन्होंने बीजेपी छोड़ी इसी चक्कर में कि बीजेपी में कोई काम नहीं हुआ। हाँ, बीजेपी का पूरा साथ था, इन्होंने बीजेपी छोड़ दी, अंजना रसोई बीजेपी के साथ दिया था ना। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, ये लगा के चलो कि छोड़ने का कारण ही इनका यही था कि बीजेपी में कुछ नहीं काम समाज का काम चाहिए। समाज का काम। अगर हमारे पे धन नहीं है, तन मन तो है, हम तन मन से व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं। हमें कोई बिल्डिंग नहीं बनानी, कोई कोठी नहीं बनानी, लेकिन समाज का काम अच्छा होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति है। ये कहते काम होना चाहिए, काम अगर काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो लोग वैसे ही परेशान हैं। आजकल रोजगार है ही नहीं लोग। देती थी, लेकिन वो होली दिवाली वो बस फ्री करती थी, और हमारा टैक्स का पैसा अगर रिश्वत में नहीं जा रहा तो लेडीज़ों के लिए बस वगैरह तो उन्होंने प्रोवाइड कराई है, और इसमें कोई संदेह नहीं है, वो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने साफ तौर पर देखा जो जनता है वो मिले जुले विचार रख रही है। कहीं आम आदमी पार्टी का जोर है तो कहीं बीजेपी का जोर है, तो कहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं झलक रही है। लेकिन आने वाले दिनों में एमसीडी में क्या होने वाला है ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। और आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ मैं इशिका, नेशन लाइव।